हस्बैंड और सास ने मिलकर, यानी हस्बैंड ने अपनी पत्नी को और सास ने अपनी बहू को जो है वो मार दिया। और मारने के बाद में उसकी जो बॉडी है उसे एक काऊ शेड में जो है वो दफना दिया। और दफनाने के कुछ दिन बाद में फिर से उसकी बॉडी को वहां से निकाला और उसकी बॉडी को जला दिया। यानी देखिए, एक हस्बैंड ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर दिया और साथ ही साथ इस काम में उसकी सास ने भी जो है वो उसका साथ दिया। आपको बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग से कल देर शाम ये खबर जब आई, जिस किसी ने भी सुना उसने सबसे पहले जो है वो अल्लाह को याद किया और ये कहा कि ये कैसा जो है ये पति था और ये कैसी सास थी। आप देखिए, किसी को मारना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ने ये कहा है कि अगर किसी में जान हो और आप उसकी जान लेते हैं तो इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जान को बचाना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये इसकी दूसरी पत्नी थी। यानी इसकी पहली पत्नी जो है वो भी जिंदा थी, ये इसकी दूसरी पत्नी थी। इस दूसरी पत्नी को मारने के बाद में जो है वो अपनी पहली पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन इसमें अभी तक जो पहली पत्नी का जिक्र है वो हुआ है कि मारने के बाद में रह रहा था। हालांकि इसमें उसकी पहली पत्नी का कोई लिंक है या नहीं है, इस पर जो है अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन आज आप देखें कि उस अनंतनाग एरिया की मैं बात करूं, आज उस अनंतनाग में हर किसी की आंखें जो है वो नम है और हर किसी की आंखों में जो है वो आंसू है। आंसू इसलिए है क्योंकि एक बहू या एक पत्नी की बात कर ले, उसे जिंदा जलाना। देखिए, अगर मैंने आपको पहले ही कह दिया किसी में जान है, हम किसी में जान डाल ही नहीं सकते। हमारे पास इतना बड़ा कोई हुनर है ही नहीं, ना ही कोई टेक्निक है। तो जिसके पास जान है हम उसकी जान ले रहे हैं। तो इस पति ने जो है वो अपनी दूसरी पत्नी की बात करते हैं, यानी इसने 2 शादियां की थी और इसने अपनी दूसरी पत्नी को मारा। और मारने के बाद में पुलिस को इस पर शक ना हो, ये पुलिस के पास जाता है, पुलिस में उसके लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराता है कि मेरी दूसरी पत्नी, माफ कीजिएगा, वो लापता हो गई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को पूरा करती है, पुलिस के लिए भी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत शॉकिंग था कि देखिए, इसने सबसे पहले अपनी माँ के साथ मिलकर जो है अपनी दूसरी पत्नी का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद में पुलिस के पास जाना था, बॉडी को कहाँ छुपाना था। जहां पर आप जानते हैं ना कि हम भेड़ बकरियों को, यानी काऊ शेड की अगर बात कर ले, जहां पर गायें भैंसें बांधी जाती हैं, वहां पर इसने उसके शव को जो है वो दफना दिया। और दफनाने के बाद पुलिस के पास जाता है, उसे पूरी जो एक इंसिडेंट नरेट करता है, मेरी पत्नी लापता हो गई है, वो करता है ताकि पुलिस अपना काम करे। और उसके बाद जब इसे ऐसा लगता है कि अब पुलिस अपने काम में व्यस्त हो गई है, अब लड़की के जो मायके वाले हैं वो भी उसे ढूंढेंगे और मैं अपना काम करता हूं, तब ये उस काऊ शेड से जो है अपनी पत्नी को निकालता है और उसकी बॉडी को निकालता है, फिर उसके टुकड़े करता है और उसके टुकड़ों को जलाने की कोशिश करने के बाद में जलाए हुए टुकड़ों को दोबारा से उसी काऊ शेड में दफन करता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी शरीर की बात करते हैं तो हम उसे रखते हैं, उससे बदबू आना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में उसके जले हुए टुकड़े जो है शायद इसके प्लान को सक्सेसफुल कर सकते थे। लेकिन अभी तक ये जो लड़की है, इसके घर वाले जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं, पुलिस कह भी रही है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अपनी दूसरी पत्नी को मारने के बाद पहली पत्नी के साथ रह रहा था और पहली पत्नी का अभी तक कोई भी जिक्र जो है वो नहीं हो पाया। इसीलिए कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के आशिगाम एरिया की बात कर रहे हैं, जहां पर माँ और बेटा दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। और मैं आपको बता दूं, FIR नंबर 012025 अंडर सेक्शन 103 एंड 1 BNS भारतीय न्याय संहिता 61 सेक्शन 2, इसके साथ जो है वो केस को रजिस्टर किया गया है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने बताया कि उन्होंने कुछ बाल, यानी औरत के बालों को रिकवर किया है और कुछ हड्डियां रिकवर की हैं और सेल फोन भी एक रिकवर किया है, जिसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है। और माँ से भी पूछताछ हो रही है। और क्योंकि पुलिस का ये मानना है कि बिना माँ के प्लानिंग में शामिल होने से इस इतने बड़े इंसिडेंट को जो है ये अंजाम नहीं दे सकता था, और ये अपनी पहली पत्नी के साथ वापस रह रहा था, तो इसने दूसरी शादी क्यों की थी और दूसरी पत्नी के साथ क्या इसका कोई डिस्प्यूट चल रहा था या मनमुटाव चल रहा था। और साथ ही साथ अभी ये भी पता चल पाया है कि इसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी। और आपको बता दें कि इसने प्रेग्नेंट वुमेन को, यानी अपनी ही जो प्रेग्नेंट बीवी थी, उसको मारा है। और पुलिस ने यहाँ पर अरेस्ट भी किया है इसे और इसकी माँ को भी अरेस्ट किया है। और इसने ये भी माना है कि अक्टूबर, यानी जो साल 2024 चला गया, उस अक्टूबर में इसने अपनी बीवी को जो है वो मारा था। और मारने के बाद में जो प्लान ऑफ एक्शन कहता था वो पुलिस के पास जाना था, वो किया। और जब पुलिस अपने काम में शामिल हुई तब इसने जो है अपनी पत्नी की बॉडी को जलाने की कोशिश की टुकड़ों में करके, और उसके बाद में उस बॉडी पार्ट्स को दोबारा से इसने जो है वो दफन कर दिया। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसने ये भी कन्फेस किया है कि इसने अक्टूबर जो है लास्ट ईयर
4 अक्टूबर के दौरान इसने अपनी बीवी को जो है वो मारा और जलाने की कोशिश की कुछ दिन बाद, और काऊ शेड में उसे छुपा दिया। और फिलहाल पुलिस ने बॉडी, कुछ सेलफोन और बालों को जो है वो रिकवर किया है। फिलहाल ये जो इंसिडेंट है ना, अल्लाह तो इसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये इंसान हो नहीं सकता, ये हैवान है। और इस्लाम में वैसे भी कहा गया है कि आप किसी जानदार चीज को मारे तो उससे बड़ा गुनाह और आजाब कोई नहीं है। तो फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।